संविधान की प्रस्तावना बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना को ही उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा सोच के कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देगा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को बोला जाता है संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है? प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। ठीक है, भारत के लोग। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र के अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। चौथा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से देन है? भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये जो है अमेरिका देश की देन है। इसका आंसर होगा अमेरिका देश की देन है। ठीक है। भारतीय संविधान लिखित संविधान माने लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। पांचवा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज कहा गया है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज के कहा गया। ठीक। छठा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब कि भारतीय राज्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब कि भारतीय राज्य क्या? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। रिक्त स्थान दे देगा एग्जाम में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होगा कि भारत जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। सातवां क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका होगा आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, तो 1976 में, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ। 8वां क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जो संप्रभुता है किस में निहित है? इसका सही होगा भारतीय जनता में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अंगीकृत किया गया था। जो संविधान का भारतीय संविधान का वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 11वां क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है, याद रखिएगा, एक बार।
12वां क्वेश्चन है गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र का मतलब वही हुआ कि इसका जो सरकार जो चलाए या कोई भी, इसका वंशानुगत नहीं हो, कोई के बदले हमेशा माने चेंज होते रहे। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। 13वां क्वेश्चन है भारत की संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 14वां क्वेश्चन है सामाजिक संस्था का क्या अर्थ है। सामाजिक संस्था का क्या अर्थ है, भेदभाव का अभाव। भेदभाव का अभाव है सामाजिक संस्था का अर्थ। 15वां क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस भाग में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के किस भाग में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ की गई है, संविधान की प्रस्तावना में। 16वां क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है 21 में, तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में दी गई है, व्याख्या मैंने की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी कहाँ व्याख्या की गई, क्वेश्चन पूछेगा, तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में। 17वां क्वेश्चन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। किसमें, जनता में। 18वां क्वेश्चन भारत का प्रस्तावना का प्रावधान वह जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है। प्रस्तावना का प्रावधान वह जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। 19वां क्वेश्चन भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे, कौन सा शब्द से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कौन से शब्द से, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 21वां क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। क्या है, सामाजिक न्याय। 22वां क्वेश्चन संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है, तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है संविधान निर्माताओं ने। 23वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है इससे। 24वां क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। याद रखिएगा, भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। 25वां क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। याद रखेगा,
प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। याद रखिए, इसमें जो है घोषित किया गया है प्रस्तावना भारत को। 26वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकती है? तो इसका आंसर होगा चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकती है, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ का राज प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन पूछेगा धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा सही धर्म के महत्व को स्वीकार करना। सभी धर्म के महत्व को स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि सभी धर्म यहाँ पे मान्य है। 29वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द भारत के उद्देशिका में शामिल नहीं है? कौन सा शब्द जो है भारत के उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो लोक कल्याण जो शब्द है भारत के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। 30वां क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी जो राज्य है इसका उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी जो राज्य है उसका उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है। 31वां क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, याद रखिए, गुट निरपेक्ष शब्द नहीं आएगा इसमें। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित है या नहीं? क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित है या नहीं? तो एग्जाम में जो आंसर आएगा उसका नहीं। ऑप्शन में रहेगा नहीं तो उसी ऑप्शन को मारना है नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा नहीं। 33वां क्वेश्चन, यदि सरकार कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता ले सकते हैं कि नहीं? यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता ले सकते हैं कि नहीं? तो आंसर होगा इसका नहीं ले सकते हैं। 34वां क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो इसका आंसर होगा बेरुबाड़ी वाद के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी कौन वाद के अनुसार अंग नहीं है? बेरुवादी वाद के अनुसार जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 35वां क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में क्या कहा गया है? जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में हुआ था उसमें क्या कहा गया प्रस्तावना के बारे में? इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो जो है बेरुवादीवाद में बोला है कि संविधान का अंग नहीं है ये, ठीक है, प्रस्तावना, लेकिन केशवानंद भारती बनाम जो केस है वाद है इसमें 1973 में हुआ था। इसमें बोला गया है कि ये जो है संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 के अनुसार। ठीक है। 36वां है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना का संविधान का मूल ढांचा माना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम आया है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में, याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाद 1973 में। 37वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का न्याय है, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 प्रकार के न्याय है। पहला जो है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है।
38वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? इसका आंसर होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 39वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? तो 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। 40वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कहाँ की है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कहाँ की है, यानी किस देश की है? तो भारत की है, याद रखिएगा, भारत की। 41वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ये याद रखिएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 42वां क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है, याद रखिएगा, फ्रांस से। 43वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है सर्वोच्च, ठीक है, संविधान। 44वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आंसर हो इसका भारतीय जनता से। 45वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव किस संवैधानिक दस्तावेज का है? भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव किस संवैधानिक दस्तावेज का है? तो आंसर होगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 46वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? है भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा कहीं नहीं, कहीं नहीं हुआ है, याद रखिएगा। 47वां क्वेश्चन है, संविधान में भारत को क्या कहा गया? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है संविधान में, ठीक है। तो 48वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावनाओं को लिखें। प्रस्तावना क्या है इसके बारे में यहाँ तो दिया गया है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें संविधान के उद्देश्य में शामिल कर लिया गया है। संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा यथा संशोधित या उद्देश्य का निम्न प्रकार है। ये जो है उद्देश्य या प्रस्तावना निम्न प्रकार है। क्या है इसमें प्रस्तावना? कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, एक बार फिर से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह है प्रस्तावना, और इसको जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो आज यहीं तक प्रस्तावना का पूरा जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। एक ही वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस को सोच रहे हैं कि एक एक चैप्टर को चैप्टर वाइज ख़त्म करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि सभी लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।